आज का पंचांग 16 जुलाई 2025 बुधवार। जय श्री राम। आज 16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन बेहद खास है। यह पवित्र श्रावण मास सावन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। सावन का पावन महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, इसलिए आज सावन मास ही चल रहा है। इस विशेष दिन पर कर्क संक्रांति भी पड़ रही है, जो सूर्य के राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यहाँ आज के दिन का विस्तृत पंचांग प्रस्तुत है, जिसमें आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पंचांग के प्रमुख घटक: विक्रम संवत 2082, शक संवत 1946, संवत्सर कालयुक्त, अयन दक्षिणायन। आज से सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गतिमान होंगे। ऋतु ग्रीष्म। कर्क संक्रांति से वर्षा ऋतु का आरंभ माना जाता है। मास श्रावण सावन। मास पक्ष कृष्ण पक्ष। वार बुधवार। तिथि नक्षत्र योग और करण। तिथि आज की तिथि षष्ठी है, जो रात्रि 9:02 तक रहेगी। षष्ठी तिथि को नंदा तिथि भी कहते हैं, जो शुभ और आनंद प्रदान करने वाली मानी जाती है। यह रचनात्मक और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। उसके बाद सप्तमी तिथि का प्रवेश होगा। नक्षत्र प्रातः 5:46 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र कुछ मामलों में धैर्य रखने का संकेत देता है। प्रातः 5:46 के बाद से अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 4:50 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र स्थिरता, गंभीरता, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक कार्यों के लिए अति शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में नए घर में प्रवेश या नींव रखने जैसे कार्य भी शुभ माने जाते हैं। योग प्रातः 11:57 तक शोभन योग रहेगा। यह योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों, विशेषकर विवाह, प्रेम संबंधों और सुखद यात्राओं के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। उसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ होगा। यह योग कुछ कार्यों में रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। करण प्रातः 9:53 तक गर करण रहेगा। यह यात्रा, कृषि और स्थिर कार्यों के लिए शुभ है। प्रातः 9:53 से रात्रि 9:02 तक वणिजकरण रहेगा। यह व्यापार, वाणिज्य, खरीद फरोख्त और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा है। रात्रि 9:02 के बाद विष्टि भद्राकरण प्रारंभ होगा। भद्रा काल को अशुभ माना जाता है और इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य, विशेष रूप से यात्रा या मांगलिक कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति: सूर्योदय प्रातः 5:33 सूर्यास्त सायं 7:20 चंद्रोदय रात्रि 11:05 चंद्रास्त अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 11:50 सूर्य राशि परिवर्तन: आज का दिन एक बड़ी खगोलीय घटना के लिए भी महत्वपूर्ण है। सूर्य सायं 5:40 तक मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस घटना को कर्क संक्रांति कहा जाता है। चंद्र राशि: चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता प्रदान करता है। आज के प्रमुख ग्रहों की स्थिति: सूर्य मिथुन राशि में सायं 5:40 के बाद कर्क में, चंद्रमा मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति गुरु वृषभ राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि कुंभ राशि में, वक्री अवस्था में, राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में। आज के विशेष पर्व और महत्व: कर्क संक्रांति: आज का दिन सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण विशेष है। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के साथ ही दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य, सूर्य को अर्घ्य देना और पितरों का तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और अनुष्ठानिक स्नानों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। शुभ एवं अशुभ समय मुहूर्त: शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल होते हैं, जबकि अशुभ समय में कार्यों को टालना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:12 से प्रातः 4:53 तक। यह समय ध्यान, पूजा पाठ और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। प्रातः संध्या प्रातः 4:32 से प्रातः 5:33 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 से दोपहर 12:54 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है, जिसमें लगभग सभी शुभ कार्य जैसे नए व्यवसाय की शुरुआत, महत्वपूर्ण मीटिंग्स आदि किए जा सकते हैं। अमृत काल दोपहर 2:17 से दोपहर 3:56 तक। यह भी शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक। कानूनी मामलों और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शुभ। गोधूली मुहूर्त सायं 7:19 से सायं 7:40 तक। शाम की पूजा और नए कार्य शुरू करने के लिए शुभ। निशिता मुहूर्त मध्यरात्रि 12:07 17 जुलाई से मध्यरात्रि 12:48 17 जुलाई तक। विशेष तांत्रिक या आध्यात्मिक साधनाओं के लिए शुभ। अशुभ समय: इन समयों में शुभ कार्य वर्जित हैं।
राहु काल दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। राहु काल में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू न करें। गुलिक काल सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक। इस समय भी यात्रा या शुभ कार्य टाले जाते हैं। यमगंड सुबह 7:17 बजे से सुबह 9 बजे तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:59 बजे तक। यह अशुभ समय है। वर्ज्य दोपहर 2:59 बजे से सायं 4:31 बजे तक। इस समय भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। भद्रा रात्रि 9:02 बजे से अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 5:34 बजे तक। भद्रा काल में यात्रा, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कार्य वर्जित हैं। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है। इस दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि आवश्यक हो तो यात्रा से पहले धनिया या तिल का सेवन करके निकलें। चौघड़िया दिनमान और रात्रिमान। चौघड़िया यात्रा या किसी छोटे कार्य के लिए शुभ अशुभ समय देखने का एक त्वरित तरीका है। दिनमान चौघड़िया लाभ शुभ प्रातः 5:33 बजे से प्रातः 7:17 बजे तक। अमृत अति शुभ प्रातः 7:17 बजे से प्रातः 9 बजे तक। काल अशुभ प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:44 बजे तक। शुभ शुभ प्रातः 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक। रोग अशुभ दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। उद्वेग अशुभ दोपहर 2:10 बजे से दोपहर 3:54 बजे तक। चर सामान्य दोपहर 3:54 बजे से सायं 5:37 बजे तक। लाभ शुभ सायं 5:37 बजे से सायं 7:20 बजे तक। रात्रिमान चौघड़िया उद्वेग अशुभ सायं 7:20 बजे से रात्रि 8:37 बजे तक। शुभ शुभ रात्रि 8:37 बजे से रात्रि 9:54 बजे तक। अमृत अति शुभ रात्रि 9:54 बजे से रात्रि 11:11 बजे तक। चर सामान्य रात्रि 11:11 बजे से मध्य रात्रि 12:27 बजे 17 जुलाई तक। रोग अशुभ मध्य रात्रि 12:27 बजे से प्रातः 1:44 बजे 17 जुलाई तक। काल अशुभ प्रातः 1:44 बजे से प्रातः 3:01 बजे 17 जुलाई तक। लाभ शुभ प्रातः 3:01 बजे से प्रातः 4:18 बजे 17 जुलाई तक। उद्वेग अशुभ प्रातः 4:18 बजे से प्रातः 5:34 बजे 17 जुलाई तक। आज के दिन के सामान्य प्रभाव और सुझाव। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। चूंकि आज श्रावण मास का कृष्ण पक्ष भी है, भगवान शिव की आराधना भी विशेष फलदायी होगी। कर्क संक्रांति के कारण सूर्य देव की उपासना और उनसे संबंधित दान जैसे गेहूं, गुड़ करना भी लाभकारी रहेगा। ये 16 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग है। इसमें आपको ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर दिन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 16 जुलाई 2025 बुधवार। जय श्री राम। प्रिय कुंभ राशि वालों, आज 16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन आपके लिए वित्तीय मामलों, वाणी और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने वाला है। आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो आपके धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों पर सीधा प्रभाव डालेगा। वहीं आज ही सूर्य आपकी राशि से षष्ठम भाव शत्रु और रोग का भाव में कर्क राशि में प्रवेश कर्क संक्रांति करेगा, जिससे आपको स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या पर अधिक सचेत रहने की आवश्यकता होगी। आइए विस्तार से जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सी ग्रह स्थितियां आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगी। आज की सामान्य स्थिति। आज का दिन आपके लिए आर्थिक स्थिरता और वाणी के महत्व को समझने का अवसर लेकर आ रहा है। आप अपनी बचत और निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। हालांकि षष्ठम भाव में सूर्य का गोचर कुछ चुनौतियों, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी या शत्रुओं से संबंधित को सामने ला सकता है। आपको धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इससे लाभ या हानि दोनों हो सकती है। करियर और व्यवसाय। कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी वाणी और प्रस्तुति कौशल का सही इस्तेमाल करना होगा। द्वितीय भाव का चंद्रमा आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करेगा, जिससे आपके काम में आसानी होगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों या विरोधियों से कुछ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत और बुद्धि से उन्हें पीछे छोड़ देंगे। व्यवसायियों के लिए यह समय अपने वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता रखने और किसी भी नए जोखिम से बचने का है। अपनी दैनिक दिनचर्या और कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखें। आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिला जुला रहेगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा आपको धन संचय करने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के अवसर देगा।
आपकी आय के स्रोत सामान्य बने रहेंगे, लेकिन षष्ठम भाव में सूर्य के आने से अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि हो सकती है, विशेषकर स्वास्थ्य पर या किसी कानूनी मामले में। आपको अपने बजट पर नियंत्रण रखने और अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। निवेश के मामलों में बहुत सावधानी बरतें। रिश्ते और प्रेम प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी बातों से कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। पार्टनर के साथ बैठकर शांति से बात करें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे, लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक संभव है। परिवार में सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। अपनी बातों से किसी का दिल न दुखाएं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। षष्ठम भाव में सूर्य का गोचर कुछ मौसमी बीमारियों, पाचन संबंधी समस्याओं या ज्वर बुखार का संकेत दे सकता है। अपनी दिनचर्या और खान पान को संतुलित रखें। अत्यधिक काम करने से बचें और पर्याप्त आराम करें। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लेना लाभकारी रहेगा। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और शांति का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे और आप उनके साथ अधिक समय बिताना पसंद करेंगे। आपको अपनी वाणी से परिवार में सौहार्द बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत और एकाग्रता की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं या अन्य डिस्ट्रैक्शंस पढ़ाई में बाधा डाल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी प्रतिस्पर्धा को समझना होगा और उसके अनुसार रणनीति बनानी होगी। गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करें और नियमित रूप से पढ़ाई करें। यात्रा आज यात्राएं संभव हैं, विशेषकर कार्य संबंधी या स्वास्थ्य कारणों से। ये यात्राएं थकाऊ और खर्चीली हो सकती हैं। यदि यात्रा आवश्यक हो तो पूरी तैयारी के साथ निकलें और सुरक्षा का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान किसी भी वाद विवाद से बचें। अनावश्यक यात्राओं को टालना बेहतर होगा, खासकर यदि आपकी सेहत ठीक न हो। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग गहरा नीला या काला। यह रंग आपकी राशि के स्वामी शनि से संबंधित है और आपको स्थिरता, गंभीरता व अनुशासन प्रदान करेगा। शुभ अंक 8। यह अंक कर्म, न्याय, संगठन और दीर्घायु का प्रतीक है। आज के लिए विशेष सुझाव और उपाय। आज के दिन आपको भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें। इससे आपकी वाणी में मधुरता आएगी और धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें और कर्क संक्रांति के अवसर पर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, गेहूं या लाल रंग के वस्त्र का दान करें। शनि देव के मंत्रों का जाप, जैसे अम शन शनैश्चराय नमः और शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। खासकर आज आपकी राशि में शनि वक्री होने से ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। यह राशिफल ग्रहों और नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रभावों पर आधारित एक विस्तृत अनुमान है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली और आपके कर्मों के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।